दर्शकों, बात करेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजनीति की। हमारी तो ये तरफ जो है मतलब मेरी दाहिनी तरफ आपको जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो आकाश आनंद है, यानी कि मायावती जी के भतीजे। मायावती जी आकाश आनंद की बुआ हैं। ऑब्वियसली खबर जो आ रही है वो खबर ये है कि बहन जी ने यानी मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी की सभी कार्यों से मुक्त कर दिया है, सभी पदों से मुक्त कर दिया है। सबसे जरूरी बात यह है कि पिछले 1 डेढ़ साल का टेन्योर जब आप याद करेंगे तो आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी आकाश आनंद पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने को लेकर मायावती सख्त हुई थी और उस दौरान भी उनको पार्टी से एक तरह से साइडलाइन कर दिया गया था। उनकी जितनी भी जिम्मेदारियां थी उन सबको मायावती जी ने वापस ले लिया था। लेकिन इस बार बहन जी का गुस्सा बेहद चरम पर है। अब आपको यह लग रहा होगा कि इन तस्वीरों में दो लोग तो जाने पहचाने हैं, बहन जी और ये आकाश आनंद जी, यानी बुआ और भतीजा की जोड़ी तो है, ये बीच में ये व्यक्ति कौन है? तो आपको ये बता दें, ये अशोक सिद्धार्थ हैं और ये हैं ससुर जी आकाश आनंद के। और इन्हीं पर पूरा का पूरा सिस्टम जो है या खराब करने का आरोप जो है एक तरह से बसपा की तरफ से बहन जी की तरफ से लगाया गया है। जो बसपा की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति आई है जिसमें कहा गया है कि आकाश आनंद का राजनीतिक करियर, पॉलिटिकल करियर उनके ससुर जी की वजह से खराब हो गया है। अशोक सिद्धार्थ को बसपा ने अभी कुछ ही महीनों पहले पार्टी से बाहर निकाल दिया था और 15 दिन पहले आकाश आनंद को भी वार्निंग दी गई थी। बावजूद इसके जब पार्टी की लाइन से इतर आकाश आनंद चलते दिखे तो पार्टी ने फिर यह फैसला लिया है। बसपा को लेकर, मायावती जी को लेकर बार बार ये सवाल होते रहे हैं कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। और उस दबाव में कई बार बहन जी की तरफ से, मायावती जी की तरफ से ये प्रयास हुए कि आकाश आनंद को पार्टी का नेता बनाकर पेश करने की एक तस्वीर जो है लोगों के सामने रखने की कोशिश हुई। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान जिस तरह के बयान और जिस तरह के भाषण आकाश आनंद के वायरल हुए, उसके बाद मायावती बेहद अफसोस में दिखी और उन्होंने उस दौरान आकाश आनंद को पार्टी के सभी कार्यों से, पदों से मुक्त कर दिया था, साइडलाइन कर दिया था। एक तरह से यह भी कह दिया था कि आकाश अभी परिपक्व नहीं है जिम्मेदारियों के लिए। ये जो पार्टी से हटाना और पार्टी में फिर से वापस लाने की जो परंपरा है जो आकाश आनंद से जुड़ी हुई है, जब आप इसको याद करिएगा तो महज 47 दिन बाद जो 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश से सारी जिम्मेदारियां छीनी गई थी, महज 47 दिनों बाद उनको फिर से बसपा का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया और फिर से अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था बहन जी ने। लेकिन इस बार मामला बेहद खराब हो गया है। इस बार मामला वैसा हो गया है जब हमारे गांव घर में कहते हैं, बिहार में हमारे यहाँ एक कहावत है कि भाई जो लड़की का परिवार है, शादी के बाद अगर लड़की के ससुराल में घुसता है, अगर लड़की का परिवार कहने का मतलब लड़की के मायके वाले, उनके माता पिता, भाई बहन, भाभी, अगर अपनी बेटी के ससुराल में घुसने की कोशिश करता है, उसके पारिवारिक मामलों में या जिस भी तरह के उनके अपने मामले हैं उनमें अगर मायके की तरफ से इंस्ट्रक्शन जाते हैं तो कहते हैं कि बेटी का घर वो परिवार खराब कर देता है। क्या ऐसा ही कुछ आकाश आनंद के साथ हो गया है? हम आपको ये यूं ही नहीं कह रहे, आपको जो बसपा की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति आई है उसका जो एक हिस्सा है वो पढ़ने पर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, जहां कहा गया है, जहां तक आकाश का सवाल है तो आपको यह मालूम है कि अशोक सिद्धार्थ की लड़की के साथ उनकी शादी हुई है और अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकालने के बाद उस लड़की पर अपने पिता का कितना प्रभाव पड़ता है और आकाश पर उसकी लड़की का कितना प्रभाव पड़ता है, यह सब अब हमें गंभीरता से देखना होगा, जो कतई पॉजिटिव नहीं लग रहा है। ऐसे में पार्टी व मूवमेंट के हित में आकाश को सभी जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया है, जिसके लिए पार्टी नहीं बल्कि पूरे तरीके से इनके ससुर अशोक सिद्धार्थ, यानी इस व्यक्ति की बात हो रही है, अशोक सिद्धार्थ जिम्मेदार है, जिसने पार्टी को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ आकाश का पॉलिटिकल करियर भी खराब कर दिया। जैसा मैं आपसे कह रहा था, कई बार होता है कि माता पिता अपनी बेटी की चिंता में बेटी के परिवार में घुसने का प्रयास करते हैं और उस प्रयास में कई बार कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो अनहोनी की तरह होता है। क्या कुछ ऐसा ही आकाश आनंद के साथ उनके ससुर जी कर बैठे हैं? क्योंकि सीधा सीधा मायावती जी की तरफ से, बसपा की तरफ से कहा जा रहा है कि आकाश का पॉलिटिकल करियर
उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ की वजह से बर्बाद हुआ है। और ऐसा नहीं है कि आकाश को, मैंने जैसा आपको पहले बताया कि पहले भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और पहले भी हटाए गए। आपको पता है कि दिसंबर 2023 को यूपी उत्तराखंड के नेताओं की बैठक बुलाई गई थी और उसमें छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे, जो मायावती जी के भाई हैं, उनके बेटे आकाश आनंद को बहन जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और पार्टी की विरासत और राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए उनके ऊपर विश्वास जताया था। लेकिन पूरी कहानी 7 मई 2024 तक बदल जाती है और आकाश को सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाता है और बताया जाता है कि ये इमेच्योर है, अपरिपक्व है। लेकिन महज 47 दिन बाद, जैसा मैंने पहले आपको बताया, 23 जून 2024 को आकाश को फिर से उनकी जिम्मेदारी लौटा दी जाती है। लेकिन इस बार बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, उन शब्दों का इस्तेमाल जो आमतौर पे राजनीति में हमने देखा नहीं। बहन जी ने उत्तराधिकारी जिस व्यक्ति को घोषित किया, अपने भतीजे को, अब उनके ससुर पर आरोप है बसपा का कि इस व्यक्ति की वजह से आकाश आनंद का पॉलिटिकल करियर खराब हो गया। आज जब लखनऊ में बहन जी आई और इस बात की घोषणा करने के लिए आई तो वहां मंच पर 2 कुर्सियां लगी हुई थी, लेकिन काफी समय तक वेट करने के बाद जो दूसरी कुर्सी थी, ये जो खाली कुर्सी आपको दिखाई दे रही है, इस वाली कुर्सी को वहां से साइड कर दिया गया और उन्होंने सीधा सीधा आरोप, और बसपा की तरफ से, बहन जी की तरफ से जो सीधा सीधा आरोप है, वो आरोप अशोक सिद्धार्थ पर है कि आपने अपने दामाद आकाश आनंद का करियर, पॉलिटिकल करियर चौपट कर दिया। जो आरोप लगाए गए हैं बसपा की तरफ से वो वैसे ही हैं कि भाई आप अपने बेटी के परिवार में घुस रहे हैं, दखल दे रहे हैं और यही कारण है कि आपके दामाद का करियर अब खराब हो गया, पॉलिटिकली करियर खराब हो गया। आकाश आनंद से सभी जिम्मेदारियां लेकर मायावती जी ने वो सारी जिम्मेदारी अपने छोटे भाई को दे दी। और ये कहानी इसीलिए भी दिलचस्प है कि ये लेना देना जो अधिकारों का चल रहा है आकाश आनंद जी और बुआ भतीजे में, ये पिछले 1.5 साल में 3 बार हो चुका है। लेकिन इस बार बहुत ही हार्श शब्दों का इस्तेमाल हुआ है और बहुत गंभीर शब्दों का इस्तेमाल हुआ है और गंभीर आरोप लगे हैं आकाश आनंद के ससुर जी पे कि अपने दामाद को ये भाई साहब बरगला रहे हैं और इनके इन्फ्लुएंस में आकर आकाश आनंद सही दिशा में पार्टी को लेकर नहीं जा पा रहे हैं। बहन जी इस पूरे मामले में बेहद दुखी दिखी और उनका सीधा आरोप आकाश आनंद के ससुर पर था और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अब जीते जी, ये बहुत बड़ी बात आज मायावती ने कह दी है पब्लिकली कि मैं जीते जी अपनी पार्टी और अपनी जिम्मेदारियां और पार्टी की जिम्मेदारियां किसी और को नहीं दूंगी। यानी आकाश आनंद के लिए एक तरह से आज जो है मायावती जी ने भविष्य में भी सभी दरवाजे, राजनीतिक दरवाजे एक तरह से बंद कर दिए हैं। अब आप समझिए, जो लोग आकाश आनंद को अपना राइवल मान रहे थे, अपने लिए चैलेंज मान रहे थे, उनके रास्ते में एक तरह से मायावती जी ने जाने अनजाने में जो है फूल खिला दिए। फूल खिलाने का काम जितना आकाश आनंद ने किया है वो बात और अलग है, क्योंकि आकाश को जितना बड़ा पॉलिटिकल विरासत मिला, जितनी बड़ी राजनीतिक विरासत मिली, मायावती जी के लोग मिले, मायावती के कार्यकर्ता, उनके वोटर, उनका सब कुछ, बावजूद इसके वो उस चीज को आगे नहीं ले जाकर जा सके। और जिसको मायावती और बसपा पार्टी ये भी कह रही है, जो 15 दिन पहले भी आकाश आनंद को एक अल्टीमेटम दिया गया था जिसमें बताया गया था कि बसपा का वास्तविक उत्तराधिकारी वही होगा जो काशी राम की तरह दुख तकलीफ उठाकर पार्टी के लिए आखिरी सांस तक जी जान लड़ाकर लड़े और पार्टी के मूवमेंट को आगे बढ़ाता रहे। बसपा और मायावती जी की जो राजनीति है, जो दलित पिछड़ा वर्ग की राजनीति है, उसके सामने चंद्रशेखर जैसे लोग ऑलरेडी चैलेंज बने हुए हैं। नगीना से सांसद चंद्रशेखर बहुत बड़ी चुनौती है बसपा के रास्ते में, मायावती जी के राजनीतिक रास्ते में। बावजूद इसके अगर आकाश आनंद जैसा यंग लड़का इनिशिएटिव नहीं ले पा रहा है और वो गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के अपनी पार्टी के लिए सही फैसले नहीं कर पा रहे हैं, अंत में आकर जो मैसेज देना पड़ा बुआ को कि भाई देखो, तुमको ससुर की बात सुननी है, सुनो, वो साफ साफ एक तरह से कहा गया है। जो पार्टी कह रही है कि आकाश आनंद की जो शादी हुई है वो अशोक सिद्धार्थ की बेटी के साथ हुई है। अशोक सिद्धार्थ अपनी बेटी पर कितना प्रभाव रखते हैं और उनकी बेटी अपने पति
आकाश आनंद पर कितना प्रभाव देख रखती हैं, इसको लेकर के हम सशंकित हैं। और इसीलिए चूंकि अशोक सिद्धार्थ हमेशा एंटी पार्टी उसमें शामिल रहे, तो हम आकाश आनंद को आगे पार्टी की जिम्मेदारियां दिए नहीं रह सकते। और इसीलिए हम नहीं चाहते कि पार्टी को नुकसान हो, और हम नहीं चाहते कि पार्टी को नुकसान हो, और इसीलिए आकाश को सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। सीधे सीधे ससुर जी पर आरोप लगा दिया है बसपा ने कि आप अपने दामाद का पॉलिटिकल करियर खराब कर रहे हैं।